हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो आज है निर्जला एकादशी, यानी कि आपकी बात 2025 में निर्जला एकादशी और साथ दोनों दिन बैठ रही है। आप जैसे आपको सही लगे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, कथा शुरू करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तेल ले सकते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा भजन, और वैसे तो एकादशी में और रोज़ ही पूरा दिन भजन मानसिक रूप से भी करना चाहिए और वैसे भी करना चाहिए। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मण भगवान। हाथ में तुलसी पत्ता ले लीजिए। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के घड़े, सुराहियों, हाथ का पंखा और अनाज दान देने का विधान है। आज के दिन मीठा शरबत बांटने का भी विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो ये एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये काशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति प्रिय है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए, जिससे करने में कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। उनमें दोनों पक्षों को एकादशियों के व्रत करने को कहा गया है, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी यह भीम वृक्ष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो, केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही मुख में जल डालो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस पर जब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी वर्ष से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इनमें तनिक कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक फल में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है।
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए काशी और निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषि के इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक पांडव में द्वादशी के नाम से विख्यात है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। तो सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला जो आज है निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसके बाद आएगी कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी, ठीक है जी। फिर आएगी देवशयनी एकादशी, फिर कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और परमा एकादशी। राधे राधे सभी को। तो अगर जो पूरे साल की एकादशी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ एकमात्र ये व्रत, लेकिन निर्जल ही रहना पड़ेगा आपको सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी सूर्योदय तक, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाएगा अगर आप पूरी की पूरी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हैं पूरे साल की, ठीक है। तो और वैसे अगर आपसे नहीं रहा जाता तो सूर्योदय से सूर्य अस्त तक भी आप कर सकते हैं, तो आपको 12 एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है। पर मैं ये कहूँगी अगर आपने पूरे साल नहीं रखते तो आप निर्जल रहने की कोशिश करिए, और अगर आप पूरे साल रखते हैं तो आप सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप हर महीने की एकादशी करते हैं। तो राधे राधे से। और द्वादशी को आपको एकादशी को पंडित जी को फल का दान, चीनी, ठंडाई, ठंडा या फिर घड़ा, पात्र जो आपके सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं दान दक्षिणा। द्वादशी को अन्न का दान चाहे आप बना के दीजिए चाहे आप सूखा दीजिए, जैसे चावल, आटा, दाल, चीनी, घी, शक्कर, इस तरह से, ठीक है। तो जय जय श्री राधे। कुछ सवाल थे जो मैंने इसमें भी रिप्लाई करा है। राधे राधे सर।